खुश नहीं होगा सूरज को, उसका मन बदलेगा। आज जो भी हुआ नहीं होता अगर सूरज भागा ना होता। आपने उसे सचेत भी किया था साई, लेकिन उसने सुना नहीं। अगर वो पुलिस की गिरफ्त नहीं होता तो काका साहब दीक्षित जैसे बड़े वकील उसे जरूर छुड़ा लेते। तात्या, वो किसी पर भरोसा ही नहीं करना चाहता। उसने मान लिया है कि सारी दुनिया बुरी है और सब जगह नाइंसाफी ही हो रही है। वो समझता है हिंसा ही एकमात्र रास्ता बचा है इंसाफ पाने के लिए। पर साई, आपने शुरू से उसे समझाने की कोशिश की है, हिंसा का रास्ता छोड़ने के लिए भी कहा है, लेकिन वो सुन नहीं रहा। तुम्हें याद है श्यामा, जब तुम अध्यापक हुआ करते थे और तात्या छोटा था तो एक बार इसे गणित बहुत कठिन लगने लगी थी और उस वजह से इसने गणित का अभ्यास ही छोड़ दिया था। अच्छे से याद है साई, जैसे ठान लिया था इसने कि गणित तो पढ़ना ही नहीं है। आए दिन गणित की कक्षा से पहले ये केशव को लेकर गायब हो जाता था। उसके बाद क्या हुआ ये भी तो बताओ सबको। एक दिन कक्षा में केशव वही गणित के सारे सवाल सही कर रहा था। ये देखकर तात्या को ऐसे लगा कि जब केशव कर सकता है तो शायद ये भी कर लेगा। उस दिन से इसने गणित में ध्यान देना शुरू कर दिया। इंसान कई बार दूसरों को देखकर सीखता है। साई, तुम कहना चाहते हो कि जैसे तात्या के सामने केशव का उदाहरण था, वैसे ही सूरज के सामने किसी को उदाहरण बनना पड़ेगा ताकि सूरज को समझ आ जाए कि संसार में इंसाफ है बिना हिंसा के। लेकिन साई, सूरज के लिए कौन बन सकता है उदाहरण? वो इंसान जिसकी नियति से सूरज सबसे ज्यादा प्रभावित हो सकता है। ऐसा इंसान जो कहीं भी हो, सूरज उससे अलग रह ही नहीं सकता है।